वो मांग कर रहा था 35 लाख रुपए की। तो वही चीज़ थी, 35 लाख का खेल जो बता रहे हैं कि दहेज मांगा जा रहा है। मतलब वो जो 35 लाख दहेज की बात कंचन ने की, वो दरअसल आपको देने के लिए सत्यवीर मांग रहे थे, यही बात कह हाँ रही जी, हैं हाँ। आप? वो कल उन्होंने कहा आपके ससुर ने कि हमारे तो दरवाजे खुले हैं, बिटिया जब चाहे वो आ सकती है, हमारा मामला अलग है, इनका मामला अलग है, कोर्ट में केस है। हमारी नॉलेज में आया कि पंचायती करने के लिए जब लोग गए थे तो गोली वगैरह भी चली थी, क्या प्रकरण था ये? निक्की के प्रकरण में शुरुआत में दहेज की बात की गई थी। अचानक से दहेज की बात न एफआईआर में जिक्र होती है और पैम्पलेट के कैमरे पर ही निक्की के पिता ने इस बात का जिक्र किया कि दहेज को लेकर ये सारा मामला है ही नहीं। लेकिन फिर एक और कहानी जन्म लेती है और ये कहानी इस केस को एक नया मोड़ देती है। निक्की के लिए न्याय मांग रहे लोग एक और बेटी की कहानी सुने। ये बेटी गांव पल्ला ग्रेटर नोएडा की है, लेकिन बहू उसी रूपवास गांव की है जिसकी बेटी की जलकर मृत्यु हो गई। क्या है पूरी कहानी, ये बताने के लिए हमारे साथ मीनाक्षी जी स्वयं है। मीनाक्षी जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि निक्की के परिवार के साथ आपका रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? उस घर में मैं शादी करके गई थी कब? 2016 में, 16 फरवरी को। और उसके भाई रोहित के साथ। एक ही भाई है ना वो? नहीं, 2 भाई है। हाँ जी, बड़े वाले के साथ या छोटे वाले के साथ? बड़े वाले के साथ। अच्छा, हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार नवंबर में दोनों बहनों की साथ में, नवंबर दिसंबर में साथ में शादी हुई। हाँ जी, हाँ जी, मेरे शादी से 8 महीने बाद। तो जब उनकी शादी हुई थी तब आप अपने ससुराल में थी या मायके में थी? वहाँ पर ही थी, गई थी जब मैं पंचायत से। पंचायत। पंचायत से गई? हाँ जी, हाँ जी। क्या मामला हुआ था? उससे पहले ही दहेज के लिए मार पीट के भगा दिया था मुझको। फरवरी में आपकी शादी हुई और दिसंबर में आप पंचायत के थ्रू गई थी, तो मतलब कब आपके साथ मारपीट हुई थी? शादी से 1.5 महीने बाद। अप्रैल महीने में? हाँ, हाँ जी, अप्रैल में ही, 1.5 महीने बाद। हाँ, अप्रैल में करी। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ आ गई, फिर वहाँ से समाज आया और आपको लेके गए? हाँ जी, हाँ जी, शादी वाले दिन, शादी से 1-2 दिन पहले लेके गए थे। हाँ जी, पंचायत। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, दोनों बेटियों की एक साथ शादी हुई थी, छोटी वाली की उम्र 18 हो गई थी या नहीं हुई थी? 19 साल में लगा लड़का, जब हमारी लड़की की शादी हुई 19 साल का आया पूरा, और शादी के 5-7 दिन बाद 20 साल में लगाया लड़का। अच्छा, फिर जब पंचायत वगैरह होगी, वो वापस आ गई, उनकी शादी होगी, उसके बाद फिर आपके साथ क्या हुआ? तब भी मैं 15 दिन ही रही थी, मार पीट के फिर भी भगा दिया मुझे यहाँ पर ही। फिर तो मैं उससे बाद में 2 साल बाद गई थी दहेज के लिए। मारपीट दहेज के लिए बस मांग थी, उनकी मांग। पंचायत होती थी जब भी ले जाते थे, जब भी पापा जी उनके मुंह भरते थे, 5 लाख रुपया लेके आओ, 2 लाख रुपया लेके आओ, ऐसे करते थे। अब तक कितना पैसा लगभग आप दे चुकी हैं उस फैमिली को? पैसा तो काफ़ी चला गया उन पे, फिर भी कोई एक रफ अमाउंट? 15-20 लाख के करीब चला गया। हाँ। शादी से पहले ये बात नहीं हुई थी क्या कि इतने पैसे चाहिए या गिफ्ट चाहिए, कुछ ऐसा? हुई थी, उन्हें कैश चाहिए था। कितना? शादी से 10 दिन पहले बात हुई थी, वो कैश के लिए आए थे कि शादी में हमें कैश दे देना। मांगा था जितना, पापा जी से ही मांगा था उन्होंने कि शादी में जितने लगते हो उस चीज़ का कैश मांगा था। फिर भी अमाउंट कुछ आपको नहीं पता? अब देख लो अमाउंट, जब शादी पापा जी ने कैश ना देकर सब कुछ दिया था, तो 40-45 लाख के करीब शादी करी थी पापा ने, तो 40-45 लाख रुपए का कैश मांगा होगा। अच्छा, 40-45 लाख? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कल एक उसके बाद जब 2 साल बाद आप फिर वापस गई, फिर आपको वापस भेज दिया गया? हाँ जी, हाँ जी, 15-20 दिन में। 9 साल से चलता आ रहा है, और अब तो 14 महीने से मैं कंटिन्यू यहाँ पर ही हूँ। आपको बुलाने के लिए कोई नहीं आता यहाँ? नहीं, कोई नहीं आता। हस्बैंड से कोई फ़ोन पे बातचीत वगैरह कुछ? नहीं, कोई नहीं। क्या तलाक वगैरह हो रहा है आप लोगों का? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। तलाक होने की प्रक्रिया में है, कह रहे हैं कि तलाक देना है, कुछ ऐसा है? हमारे पंचायत में फैसला हुआ था, 35 लाख रुपए की, वो 35 लाख रुपए डन हो गए थे हमारे, पर नहीं दिए। 35 लाख रुपए आपको देने थे और वो आपको उन्होंने नहीं दिए? नहीं दिए। उस 35 लाख में सत्यवीर जी का भी कोई रोल है क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो उन्होंने ही, मतलब उन्होंने ही फैसला करवाया था हमारा सतवीर सिंह ने। 35 लाख रुपए का समधी समधी ये दोनों आपस में बनती थी। उसने 4 आदमियों में कह दिया कि मैं दिला दूंगा, ये दे दूंगा। अच्छा। तो फिर वो एक चीज़ उनके घर में लड़ाई का कारण बनी थी। अच्छा। हाँ जी, उसने दिए नहीं, और यहाँ से इस पे सतवीर सिंह पर जोर जा रहा था। अब वो मांग कर रहा था 35 लाख रुपये की। अच्छा। तो वही चीज़ थी, 35 लाख का खेल जो बता रहे हैं कि दहेज मांगा जा रहा है। मतलब वो जो 35 लाख दहेज की बात
कंचन ने की वो दरअसल आपको देने के लिए सत्यवीर मांग रहे थे, यही बात हाँ कही जी, हाँ जी, हाँ जी। घर में आपके साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा, मारपीट, उत्पीड़न? बहुत हुई थी, अनगिनत बार। देखिए ये दुखद है, लेकिन मेरा काम है पूछना, क्या हुआ था, कैसे होता था, थोड़ा बताइए। दहेज के लिए मारा जाता था मुझे। क्या कहा फिर- क्या जाता था? ये कहते थे कि दहेज लेके आओ, कभी 5 लाख रुपए मंगवाते थे, बुरी तरह से पीटते थे, मेरे बालों को पकड़ पकड़ के खचेड़ते थे सबके सब। कई बार मैं बचाव के लिए गांव में भी भागी हूँ अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मतलब इसमें उनके ससुर भी इन्वॉल्व होते थे, आपका हस्बैंड ये मारपीट करता था, कौन करता? सभी होते थे, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, निक्की, कंचन, उसके मम्मी पापा, रोहित उसका भैया। निक्की कंचन तो अपने ससुराल रहते थे ना? आते नहीं थे, मायके में आती थी वो। अच्छा, हाँ जी, तो जब वो आते थे तब आपके साथ मारपीट? हाँ जी, हाँ जी, मिल के। अच्छा, शुरुआत में ना देखिए इस केस में दहेज का एंगल था जो निक्की के साथ हुआ है, जो शुरुआती बात थी, लेकिन एफआईआर में दहेज की कोई जिक्र नहीं है। आपको क्यों लग रहा है कि एफआईआर में उन्होंने दहेज का जिक्र क्यों नहीं किया? कौन सी एफआईआर हुई? जो निक्की के साथ जो हुआ है उसके लिए जो एफआईआर दर्ज की गई है, हत्या है, सुसाइड है, ये तो सरकार तय करे, प्रशासन तय करेगा। लेकिन शुरुआत में बात ये हुई थी कि दहेज का पूरा केस बन रहा है, लेकिन एफआईआर में दहेज का कोई जिक्र ही नहीं है। इसके पीछे हाँ, वो बाद में चालबाजी खेली होगी ना कि दहेज मांग रहे हैं वो। अच्छा, हाँ जी, दहेज के लिए फंसा दिया फिर उन्होंने। क्या ये निक्की या कंचन आपके यहाँ आते थे जब ससुराल में जितने भी दिन आप रही हैं, तो उसमें ऐसा होता था कि कोई ऐसी बात कहे कि नहीं ये पैसे मांगे हैं या ये गाड़ी मांगी है उनके ससुराल वालों ने? नहीं नहीं, वह तो बहुत खुश थी। अच्छा, हाँ जी, लगता भी नहीं था उन्हें देख कर कि उनसे दहेज मांगा जा रहा है या उन्हें पीटा मारा जा रहा है। इंसानों के चेहरे से पता चल जाती है कि वो खुश है या फिर उन्हें पीटा जाता है ससुराल में। बहुत खुश थी वो। बहुत खुश थे। हाँ जी। ठीक से मतलब मैं जब आपके ससुराल गया था तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि जो विपिन था वो बहुत शराब पीता था, वो ससुराल भी शराब पी के आ जाता था, ऐसी भी कोई कहानी है क्या? ससुराल में आता तो था, शराब पी करके 1-2 फेरा आया था। हाँ जी, हाँ जी। तो शराब की लत थी उसे, शराब तो वो पीता था। एक बात और बताइए, 9 महीने में आप कितने 9 साल में आप कितने दिन ससुराल रही है टोटल मिला के? कहाँ? नहीं फिर भी मतलब लगभग 1 साल 6 महीने 3 महीने? 9 साल में 9 महीने। 9 साल में 9 महीने। हाँ जी। अच्छा, कोई मतलब आपकी औलाद बच्चा कुछ ऐसा? नहीं नहीं, बच्चा नहीं है। हाँ जी। क्यों, मतलब क्या हुआ कि हस्बैंड के साथ संबंध उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाए, क्या दिक्कत? हाँ, संबंधी नहीं बन पाए हम दोनों के, ऐसे ही था। लड़ाई वड़ाई ज़्यादा करता था, बस आता भी नहीं था। आता भी नहीं। हाँ जी। कोई बाहरी इन्फ्लुएंस था, कुछ और था? होएगा उसका, जब 3-3 महीने में घर आवाया। अच्छा, हाँ जी। वो कल उन्होंने कहा आपके ससुर ने कि हमारे तो दरवाजे खुले हैं बिटिया, जब चाहे वो आ सकती है, हमारा मामला अलग है, इनका मामला अलग है, कोर्ट में केस है। हमारी नॉलेज में आया कि पंचायती करने के लिए जब लोग गए थे तो गोली वगैरह भी चली थी, क्या प्रकरण था ये? दरवाजे भी तो उन्होंने बंद करे थे मेरे लिए, इतने मोटे मोटे ताले लगाए थे उन्होंने। जो आज ये कह रहा है ना कि उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, तो दरवाजे भी उसने ही बंद करे थे मेरे लिए, जो मैं 14 महीने से यहाँ बैठी हूँ। तो आज उस पर बीती है, तो आज मेरे लिए दरवाजे खुले छोड़ रहा है वो। कोशिश नहीं करी, घर नहीं आया वो। आता तो सही कि मीनाक्षी मेरी बेटी है, कि हाथ जोड़ू पैर पकड़ू कैसे भी लेके आऊँ, पंचायत में लेके आऊँगा, 14 महीने हो गए क्यों नहीं आया। आज दरवाजे ने खुले बता रहा है वो मेरे लिए। वो गोली उसने ही चलाई थी, रोहित नहीं, मेरे भैयान पे। मुझे छोड़ने गए थे, मैंने घर पे ताला लगा हुआ था। मैं चाबी के लिए मंदिर पे थे, वो चाबी के लिए गई तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके पीटा। जब इन्होंने मुझे बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने फायरिंग कर दी, भाइन पे फायरिंग करी है उन्होंने। उसमें क्या किसी को चोट वोट भी आई थी सुनने में? हाँ जी, सबके आई थी, मेरे ताऊ चाचान के, मेरे भैयान के, सबके चोट आई थी। अच्छा, हाँ जी। आपने अपनी सासू पे ये भी मतलब आपके सासू के साथ आपके कैसे रिलेशन थे, सासू माँ के साथ? सबसे ज़्यादा हाँ, सारी क्रियाक्रम तो वाकई किए हुए हैं, क्या मतलब? ऐसे ही थे। हाँ जी, बेकार ही थे उससे। माई तो खराब थी, जब भी तो सब उसके पीछे थे। क्या खराब थी, मतलब थोड़ा
थोड़ा सा इलैबोरेट अगर करें तो। क्या मतलब क्या खराबी क्या थी? क्या वो नहीं चाहती थी कि आप उनके बेटे के साथ रहें? क्या समस्या थी? वही नहीं चाहती थी, वही बेटे को अलग रखती थी मेरे से, मारपीट करवाती थी, सब कुछ वही करवाती थी। दूसरी शादी करवाना चाहती थी क्या? दूसरी शादी करवाना चाहती थी बेटे से, कहती थी चली जा, तुझे फ्री में छुड़वाऊंगी, मेरे बेटे के लिए तो तेरे जैसी 10 आएंगी। हाँ जी। आपने एक दवाई का भी जिक्र किया था जो आपको दिया जाता था, क्या था वो? वो दवा वो दवाई वही थी, अबॉर्शन वाली दी जाती थी मुझे। अच्छा, हाँ जी। क्या होता था मतलब थोड़ा समझाइए। अब मुझे गलती से दवाई खवा देती थी। अच्छा, क्या 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 खुआती थी? यही कहती थी कि जैसे सामाजिक उस पर, मतलब हमारी देहाती भाषा में वो रहती है सेपलट वाली दवाई, जिससे लड़का लड़की न होकर लड़का होता है, उसकी दवाई दे रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो उनका लड़का प्राप्त करने की ज़्यादा इच्छा थी हाँ जी। हाँ जी। और उसकी एवज में वो आपको अबॉर्शन की दवाई खिला। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब आप इनसे बात करो। अच्छा, आप क्या चाह रहे हो? अपने लिए क्या चाह रहे हो पहले ये बताइए। अपने लिए न्याय चाहती हूँ, मुझे 9 साल से उन्होंने छोड़ा हुआ है। आज भिखारी सिंह अपने बेटी का न्याय मांग रहा है, पहले मेरा न्याय करे वो। आप क्या उस घर में जाना चाहोगी दोबारा? नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। हाँ जी, मेरी हद पार हो चुकी है। हाँ जी, 9 साल हो गए मेरे रिश्ते को निभाते निभाते, अब नहीं जाना चाहूँगी। आप तलाक चाह रही हैं उनसे? हाँ जी। हाँ जी। आप गए थे उस दिन जब ये समझौता हुआ था, समझौते के लिए क्या हुआ था मतलब पहले ये बताइए। भाई समझौते में क्या हुआ, फैसला हुआ था जो 35 लाख उसने वोटे थे सतवीर सिंह ने। सतवीर सिंह उसका भिखारी का समधी है, तो समधी ने वोटे थे, उसने सतवीर ने 35 लाख रुपए समाज में बैठ के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसने सतवीर ने उस पर तगादा किया पैसों के लिए। 3 दिन का टाइम मांगा था पंचायत से, हमारे गांव के लोगों से। कब की तारीख वगैरह क्या रही है? ये 30 जून को तो हमारा मैटर है, उससे 2-4 दिन पहले की बात है, जून की ही बात है, 2024। हाँ जी। ठीक है। तो उसने उस पर तगादा किया हुआ, उसने मना कर दिया उससे, तो उसी को लेकर उनके घर में आज लड़ाई है, इतनी बड़ा मोड़ ले चुकी है, जिसको ये दहेज का नाम दे रहा है भिखारी सिंह। उसका दहेज का कोई मोटिव नहीं है कुछ भी। आज ये जो दहेज को लेकर बोल रहा है, क्या नाम, भिखारी सिंह मीडिया में भी उस पर एक्टिव था, इंस्टा पे बोल रहा था मेरे पास किस चीज़ की कमी है। अरे उसी के पास किस चीज़ की कमी है जिस पर आप आरोप लगा रहे हो दहेज का, उस पर किस चीज़ की कमी है ये बताइए। निर्दोष फंसाए जा रहे, केवल सिर्फ और सिर्फ दोनों, ये फॉल्ट इसके परिवार का ही पाएगा, इन्हीं का हाथ पाएगा। आप सीढ़ियाँ निकलवाओ, कुछ ही निकलवाओ, वो सिपाही अपने हैंडल से कर रही है, जांच वो भी कर रही है, सारा फॉल्ट इन्हीं का पाएगा, बाप बेटी इनका, इससे अलग कोई नहीं मिलेगा। आप जब आप सब पता मीडिया वाले भी हो, इतने वीडियोस सामने आ रही है उनके अगेंस्ट में जो आ रही है, उसके फेवर में आ रही है लड़के के में, वो भी नीचे था, बच्चे भी नीचे थे, घर वाले सब नीचे थे, कोई था नहीं, दोनों बहन से अलग था, कोई हो नहीं। उसके लिए हम सिरसा गए थे भैया। आपका इनके साथ क्या संबंध है पहले तो ये बताइए। भैया हूँ इसका छोटा, आप छोटा मीनाक्षी से। सगे? हाँ, चाचा का लड़का हूँ। अच्छा, चाचा के लड़के हैं। तो मतलब शादी के 15-20 दिन बाद ही जब इस तरह की घटना हो जाती है तो पूरा समाज, परिवार जिसने धूमधाम से बेटी ब्याही हो, वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो चाहता है कि बेटी का घर बसे, इसलिए तो ब्याह करता है, इतना खर्चा करता है, जिसे गिफ्ट का नाम देके दहेज कहा जाता है। वो जब बसा ही नहीं घर, तो आप लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया कि उनको आखिर समस्या क्या है, क्या दिक्कत है? कोई लड़की देखी होगी, लड़के ने लड़की से मिला होगा, फिर जाके शादी तय होगी 15 दिन में ऐसी क्या समस्या आ गई? बड़े भाई पहली बात तो ये बता दो, हमारे समाज में कोई ऐसा ना लड़का लड़की पहले शादी से पहले देख सकता है, उसके कोई किसी ने दिखा था, फैमिली वाले देखते हैं, फैमिली वाले डिसाइड करते हैं जो भी है, फैमिली वाले डिसाइड करते हैं। उसके बाद अगर फैमिली वाले ने पसंद थी लड़की, उन्होंने शादी कर दी, हमने सब कुछ दिया पूरे समाज में, आप पता कर सकते हो, आज गाड़ी दिए, सोना चांदी जो एक समाज में दिया जाता है, हमारा नेक वगैरह जो होता है वो सब दिया हमने, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। बस हमारी लड़की जो 10-15 दिन ही खुश रह पाई है उस घर में इन 9 साल में। उसके बाद तो इसको प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अगर मेरे भैया तो इतनी बड़ी गाड़ी मिलती है, स्कॉर्पियो को लेके नहीं आई, तू इतने पैसे लेके आ, हमारे पास ज़रूरत है, वो फलाना ढिकना, मतलब 100 बातें बना देते वो बाप बेटी सारे मिल के, मारी पीटी भी कई बार। और ये जो बोल रही है ना वीडियो में लेडीज जो बोल रही है यहाँ से रूपबाज से, अगर वो अपने आप नोचती थी, अपने आप पुलिस लेके आती थी, वो कभी लेके नहीं पुलिस लेके गई वहाँ पे। जब वहाँ पे वो लड़की पिट रही थी तो पुलिस हम लेके जाते थे यहाँ से कॉल करके। उसे बता दूँ मैं आज भी, भिखारी सिंह जो आज न्याय मांग रहा है, ये बोल रहा मेरे बस की नहीं, बताना कुछ भी नहीं, बेटी के लिए दरवाजे खुले हैं, 9 साल से कैसे दरवाजे बंद थे। इसके ये लफ्ज़ थे हमारे अंकल जो पंचायत जिससे पैसे उठे थे ना, जिसके सामने सिरसा के सतवीर सिंह ने जो पैसे उठे थे, जिनसे बात हुई थी पंचायत में, हमारे पापा तो रहे नहीं, लड़की के पिताजी, उससे ये वर्ड बोले थे भिखारी ने, जब मेरा बेटा नहीं रख रहा मीनाक्षी को, क्या मैं रख लूँ इसे? इस मादर चौथ की वो है,
लफ्ज़। मैं आपको इसकी वो दिखा दूंगा ऑडियो रिकॉर्डिंग, अंकल के पास है। हाँ ठीक है। अब हमारे इतना दर्द उठ रहा है, अब इसके कैसे दर्द उठ रहा है इतना? इसकी तो मरगी मरना था, उसके मतलब वो थे, इसका पाप आ गया उसका। अब किस लिए उस वो चाहिए? और फिर खामा पूरे घर को फंसा रहा है। क्यों फंसा रहा है भाई? जो मेन विक्टिम है उसे पकड़ो। वो तो ये जो गोली कांड हुआ था, इसमें किसी के सर्वर पे चोट आई थी क्या, सुनने में आया? वो गोली अब राम जाने, देखो लड़ाई बज रही थी, हमारे भी सिर नीचे थे, हमें बज रहा था, उनमें बज रहा था, 4-5 फायर हुई है। लेकिन हाँ भाई, हम पे भी केस है। कौन सा केस? वही चल रहा रूपबास वाला। अच्छा। हम 2 भैया पे धारा 151 हम जेल भी गए हैं, सब चीज़ हुआ हमारे साथ में, मारपीट भी हुई है। और उसने 4-5 फायर करिए रोहित ने, अवैध असला रखता, आज भी रखता है वो। अच्छा, अभी भी अवैध असला रखता है वो। अच्छा। बदमाशों में बैठता, बदमाशों के साथ घूमता फिरता है। बोलता है, अभी लोगों में अगर सुनने को मिलेगा आपको, बोलता है मैं उसके चाचा ताऊ के लड़के को मार दूंगा, इसके गांव के सब खत्म कर दूंगा, कोई आएगा यहाँ पे। धमकी देता है आज भी। आपको अपनी जान को लेकर भी? बिल्कुल खतरा है जी। अगर मेरे साथ कुछ भी घटना घटती है तो उसका गैर जिम्मेदार यही है, रोहित ही ओनली, रोहित का परिवार। जबकि 1 साल से 1.5 साल से हमारी बहन यहाँ पे है, लेकिन उसके बाद भी हमें बाहर के लोगों से सुनने को मिलता है कि इसके चाचा ताऊ के लड़कियों को ख़त्म करूँगा मैं। इन्होंने आके लड़ाई झगड़ा करा हमारे यहाँ पे। अच्छा। भाई हमारी बहन दुखी, हम तो मारेंगे भी साले ने, जौन तब मारेंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा तो। जब प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा, मीडिया नहीं सुनेगी, हम जौन से मारेंगे या हम मरेंगे। ये इनकी पीड़ा है। अम्मा, आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि घर के औरत में बैठ के सुलझ के ये पूरा केस समझा ले, दोनों परिवार एक साथ मिल ले, बेटी का घर फिर से बस जाए? कितनी बार भेजा है जी, कितनी बार बताया। वो वीरवानी है, ऐसी है, कह नहीं सकते, कुछ लफ्ज़ नहीं है हमारे पास, क्या कहें। मीडिया के सामने कुछ कह नहीं सकते, ऐसे लफ्ज़ हैं। और गांव की औरत बैठी हैं, इनसे पूछो तो हमसे क्या पूछोगे? हमारी तो झूठ बोना है। हमारे घर में पहुँच बहू हैं, हमारी क्यों ना जा रही? हम सुन कह भाई थारे गलत संस्कार हैं। हमारे गलत संस्कार है, तुम्हारे घर में बहू कैसे टिकी हुई है? तेरे अच्छे संस्कार है, तेना एक बहू कैसे न थोमी? हमने पहुँच थोम रखी है। और 14 साल होगी मेरे लड़का के ब्याह, 14वीं साल चल रही है मेरे लड़का के ब्याह। हाँ जी, समझो अब कोई 50 बेर तो पंचायत भेज ली, वह भिखारी सिंह के दौरे भी। लेकिन पंचायत में कुछ कह दे, अलग हटते कुछ कह दे, जैसे कि वो बीरबानी कहेगी ऐसे ही करेगा। वो बीरबानी घर के 9 से लेगा। बीरबानी ने अपना घर खो लिया और अब बेटी इनको खो दिया, अब बेटी इनको खो दिया। अम्मा, आप क्या कहना चाह रहे हो? बहुत देर से कहना चाह रहे हो आप, बताओ। यूँ कह रहे भिखारी के बेचारे की चलती नहीं है, मेहड़ा आदमी है, वो औरत से डरता हो। अच्छा। औरत जैसे कह देगी वो इतना ही बोलता हो, इतना ही करता हो। यहाँ आए के वो बेचारा हाथ जोड़ जाए हो, ले जाए फैसलो करके, हाँ वहाँ पर डंडा पड़े हो, वो धोने में गर्म चिमटा करके बजे हो, फिर वो बदल जाए बेचारो। देखो जब मार पड़े तो जब तो आदमी बदलेगी, वो डरियाए फिर वचन हार जाओ। कई भी ले गो हाथ में न जोड़ के समाज में आ जाए हो, पंचायत करके लड़की को ले जाए। हम भी मोहल्ले मन की अब भी समझ जाए, इनका समय अब भी चल बुरा चल रहा, अभी भी अच्छा आ जाए। हम तो इसी वहाँ पे ही कि ना जाने गलती से सुधर जाए, हर एक किसी पे गलती हो जाती, पर लेकिन इनने चिल्ला ऐसा खींच लिया कि हम सुधरने वाले नहीं है। और धमकी दी है हमें, धमकी। क्या धमकी दी है? कि पल्ला में ही बूढ़ी करनी है रोहित ने, रोहित के बाप ने। अच्छा। तो पल्ला में ही बूढ़ी करनी है, हमें लिखना नहीं है। ना यहाँ रख, आपकी बेटी को इसी गांव में बूढ़ा कर देना, यही सही समझा मैं? बूढ़ी करनी है, ये धमकी उसने बाप बेटा ने लगाई है कि हमें लिखना भी नहीं है और हमें छोड़ना भी नहीं है। तो ये तो लटकाना, ना तलाक देना है और ना अपने पास रखना है, लड़की की जिंदगी बीच में की लगी हुई है। जब भी तो बार बार भेज दे मन कि अब भी इनकी अकल सुधर जाए, अब भी सुधर जाए। हम बेजाय नहीं करना चाह रहे, हम अपनी बेटी ले आए तो मार कूट ले गई, लड़की भी मारी, ये भी मारी। हम तो हमारी लड़की में कोई सास हो इतनी मारी, लिया ये पीटी, और कई बार पिटकाई है, रात के 2-2 बजे पिटकाई है, 10 बेर पीट के भेजी हमारी लड़की हमने उन्होंने। फिर भी और हमारी लड़की में कोई सास वाकी तो मर गई, हमारी बच की इतनी बात है। रोहित आज जैसे दुख वाके लग रहा हो ना भिखारी सिंह के, ऐसे पल्ला के इनका लग रहा हो। कैसा न जवाब देता हूँ, वक्त सिर में दर्द हुआ, कोर्ट केस करेगा, फैसला सरकार करेगी। बात हमारे पहले सिर में फैसला दर्द, हमारा होना हमें चाहिए। तो 9 साल होगी सिर में दर्द होते होते। भिखारी पे आज 2-4 दिन कोई दर्द नहीं झेलो, पूरा हिसाब दे ये रहा भी हो। तो बेटी किसी हमारा की। फैसला दे रहा है। ज्यादा दिन हाथ से ले आए तेरे घर से, उनको कितना दुख होगा। लीली हुई आई ज्यादा दिन लड़की, हाथ से अस्पताल ली लिए, में ले कोई आए काट सास के हो, ताले में। कैची है। हम लड़की इतनी मारी ही, जिस टाइम पुलिस आई है और रोहित ने वे करी, बंदूक चलाई है, कई फेर करी है,
बदमाश है पूरा, बदमाश बदमाशन तो कम न रोहित, कई बार छुटायो है इसके पिता ने, एक फोन पे बुला ले इसके पापा ने छुटाए 2.5 लाख रुपया भर के। हमारे सारे बच्चे इनके चोट आई, सबन के सिर इतना टूट गए। बदमाश हो, फिर भी पंचायत ने हाथ जोड़ जोड़ के भेज दी, फिर के मार के भेज दी। हम तो कहने यूं तो बेचारी कितने दिन रही है 9 साल में, यहाँ पे तो बहुत ही दुख है आज हमारा, बहुत जैसा आज वहाँ का दुख है ना, आज हमारी बेटी का दुख है हमें, का रिकॉर्ड है। जैसे भिखारी का दुख है ना अपनी बेटी को, आज पल्ला के इनका इतना दुख है अपनी बेटी को। हमें न्याय चाहिए, फैसला चाहिए हमें भी, 9 साल से मेरी हमारा फैसला चाहिए, हमारा पैसा चाहिए। जैसे शादी में लगाया धूमधाम तो शादी करी, 21 तोड़े तो सोना, 21-22 तोड़े सोना, 22-23 तोड़े चांदी, इतनी करो है ना। और विदा पे खूब दे 2.5 लाख वे तो अलग भर भर कर दिए, 2.5 लाख दियो विदा पे, और 8 दिन पीछे गाड़ी में एक दिवस जब भी न भरे हमारा फैसला दे दे। नानी मोइन को भी सेट हमारी बेटी ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनका फैसला वो कम से कम कर दे ताकि ये उनसे मुक्त हो जाए। अभी शादी के बंधन में बेटी बंधी भी हुई है और नहीं भी बंधी हुई। नहीं दियो, एक रुपया नहीं दियो। ऐलान कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं है चोरी तुमका। उनने ऐलान किया लड़के कि मारने हमें को बूढ़ी भेजे, करनी है मार के भेजी यहाँ उन्होंने। पल्ला में। वो घर में भेजे नहीं, हमें फैसला चाहिए, मार के भेजी कोई सास हमारी में जिस टाइम लाई। अपना कोई बात ना हो, चलो और वहाँ की बेटी दुखी तो वहाँ ने कोर्ट में केस की नो गेरो, कोई पुलिस केस है वहाँ की बेटी को, हमारी को तो है हमारे दुखी, हमारे गैल तो जब तो हमने कोर्ट में केस गेरो, दहेज को कटवा के ले गए, फैसला करवा क्यों न रखी, फिर मार के भेज दी, फिर दहेज मांग रहे। जब तक बाप खूब दिया, बाप न रहे कौन देवे। जैसा आज उनका दुख लग रहा, हमारी बेटी को इतने दुख लग रहा, हमारा भी फैसला चाहिए, सरकार तक न्याय चाहिए। ये लोग निक्की के लिए तो दुखी हैं लेकिन अपनी बेटी के लिए भी दुखी हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगे? देखे, हमारी लड़की का फैसला होना चाहिए, सीधी बात यह है। आज वो अपनी लड़की के लिए न्याय मांग रहा, हमारी लड़की के लिए भी तो न्याय होना चाहिए। हमारी लड़की 9 साल से उलझा रखी है, हमारी लड़की को डिवोर्स दो, नहीं तो रखते, अब रखते तो है नहीं। 35 लाख में फैसला हुआ, 35 लाख भी नहीं दिए ना, फैसला का फैसला होगा और पैसे भी नहीं दिए। किस चीज़ का न्याय मांग रहा हूँ? हमारी लड़के का कोई न्याय किया उन्होंने? हमारे लड़के का न्याय करे पहले, यही है बस। देखिए, जितने भी लोग हैं उन्हें वो जिस लड़की की मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु का दुख ज़रूर है, लेकिन यहाँ अपना इनका खुद का दुख है। निक्की और कंचन से पहले जिस लड़की की शादी हुई वो 9 बरस में, अब 10वां बरस लगने को आया, 9 महीने भी अपने ससुराल में नहीं रह पाई। बार बार पंचायत हुई, बार बार यहाँ से लड़की को विदा किया गया, लेकिन अंततः मार पीट कर उन्हें वापस भेज दिया गया। घरेलू हिंसा का शिकार यहाँ की भी बेटी हुई। ये बात सत्य है कि वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। लेकिन अगर निक्की के लिए जो लोग न्याय मांग रहे हैं उनको मीनाक्षी के लिए भी न्याय की बात करनी होगी। यहाँ भी दहेज उत्पीड़न का ही केस है, ऐसा केस जिसमें एक पिता की उम्र खप गई और कोविड में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा केस जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि लड़की को यहीं पल्ला में बूढ़ा कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी उम्र निकाल दी जाएगी और ना वो शादीशुदा मानी जाएगी और ना ही वो तलाकशुदा मानी जाएगी। ऐसे में अगर इस पूरे प्रकरण को पल्ला की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ के लोग इसे प्रकृति का न्याय कह रहे हैं। हालांकि दुख दोनों और बराबर है और हमने हर एक पक्ष की बात आपको बताने की प्रयास किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और जो आपसे कहनी है, वहाँ पे भी पंचायतें हुई थी, यहाँ पे भी पंचायतें हुई हैं और इन दोनों पंचायतों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। एक पंचायत ने एक बच्ची को ज़िंदा जला दिया और एक पंचायत ने 9 साल से एक लड़की को अपने मायके में रख दिया। जब इन पंचायतों का, इन पंचों का कहा सुना कोई पक्ष मानने को ही तैयार नहीं है तो आज इसकी आवश्यकता क्या है? पंचायत के मानने पर माता पिता अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं और कुछ एक पल में उन पंचों की बात जो है वो रफू चक्कर हो जाती है और लड़की को फिर पीट दिया जाता है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम 21वीं शताब्दी के अनुसार सोचें, लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं इस हिसाब से सोचें और उनकी सुरक्षा आपकी प्राथमिकता बने, ना कि पंचों की राय। समाज आपके अपने बच्चों को वापस लाके नहीं देगा, इस चीज़ को याद रखें। कैमरे के पीछे विकास, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं द पैम्पलेट। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? ओम कुमार।
क्या मतलब कि मीनाक्षी से क्या रिश्ता है आपका? हमारी लड़की है, वो भतीजी है। अच्छा, क्या पूरा किस्सा हुआ था मुझे बताइए ज़रा तफसील से। पूरा किस्सा उसको ठीक ठाक शादी करी, हाँ खूब बढ़िया। हम भी गए वहाँ देखने, सब चीज़ हमको बढ़िया लगा, मंदिर है। हाँ। पर ये पता नहीं था आदमी इतना नीच आदमी लिखड़ेगा। अच्छा तो वो शादी होगी, बढ़िया ब्याह करो, गाड़ी दी, वो गाड़ी के पैसा मांग रहा था। अच्छा। हमने जब एक लड़की को गाड़ी दी तो इसको भी गाड़ी देनी थी समाज में। हाँ उसने 420 खेली कि गाड़ी मेरे नाम हो, लड़का लड़की के नाम नहीं हो। अच्छा। हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब लड़की दे रहे हैं तो हमारे तो बेचो खोचो कुछ करो। हमने गाड़ी उसके नाम कर दी भिखारी के। 10 दिन पीछे उसने बेच खाई। वो कह लगा मेरे लड़का का एक्सीडेंट होगा, ये मुझको असहनी है। अच्छा। हाँ, हमने सोची कोई बात नहीं, चलो असहनी है भैया, बेचो चाहे कुछ करो। हमने तो दे दी, आपने तो दे दी। हमने दे दी। लड़की लाओगे तुम लाओगे, हम लाएंगे, हम अपने हिसाब से लाएंगे। तो हमने ये करके करके बाद में लड़की को टोचन किया, मुझको स्कॉर्पियो चाहिए। अच्छा। हाँ, तो लड़की कह लगी जब मेरे बाप ने हद सुजाता कर दिया, मैं कौन से लाऊँ। बाद में उन्होंने मीर भोज स्कूल में किसी अधिकारी का चोरी करी, उन्होंने लड़का को नाम आया। भाई ने 3.5 लाख दे के आप उसके लड़के का नाम कटवाया। जब लड़की यहाँ आकर रोई, अच्छा। वो नाम कटवाया। बाद में 2 बेर लड़की आई पैसा को, कह लगे जी हमें कुछ ज़रूरत है, हमारे प्लॉट विलॉट बिक जाएंगे, हम दे देंगे, कोई प्लॉट में तो आएंगे पैसा। तो आज तक कोई पैसा नहीं दिया। 2 बेर लड़की पैसा लेके, एक बार 5 लाख लेके, एक बार 2.5 लाख कितने दिए उसने। उसके बाप ने चुप पी, बालगम से लग, अच्छा। उसने कोई पैसा नहीं दिया उल्टा। और वो होता करते फिर अब एक दिनों, अब लड़की को जो ज़्यादा तंग करने लगे, हम वहाँ गए। फिर एक दिनों तो रात को 12 बजे पीटी, यहाँ फ़ोन आया, हम गए। मैं दादरी रहता हूँ वैसन पर। हाँ तो हम गए 2-4 यहाँ तो गए। तो वहाँ जाकर हमने फिर 112 पे फ़ोन करो, ये तड़की ऐसा ना हो एक चोरी नाम लगा दें रात के टाइम में, कुछ और रिश्तेदार भी है। तो 2 पुलिस वाले बुलाए हमने। जब लड़की को झाड़ा दे के सबले घर के हम अपनी लड़की ले जा रहे हैं। जब सेड़ो हो जा मौत थारो भी महारो भी, जब अपने लिए लड़की है। लड़की की हालत बहुत बुरी थी। बहुत बुरी थी, रात को पीटी थी वो। पीठ के ऊपर से जीने पे तो खींच के लाए थे। तो वो जब हम वो रिश्तेदार भी वो, तो वो वहीं खड़े रहे। 2 पुलिस वाले थे, मौका ऐसा ना हो कभी निकल लगे मैं चोरी लेके करके। तो उस लड़की को हमें लिया। वो साल भर तक नहीं आए यहाँ, न राजी की न खुशी की कोई बूझने के लिए न आए। लड़की यहीं रही। मैं एक दिन कठेड़ा से आ रहा था, तो एक उसके मिलने वाला कह लगा भाई वो भिखारी न्यू कह रहा मारो तो फैसला होगा। मैंने कि मैं को नहीं, वो कह लगा मेरा वो केस फाइनल होने वाला हो। मैंने यहाँ आके बताई बालकन को, मक भाई वो ऐसे कह रहा हूँ। तो मैं तो सूदे, हम तो सूदे आदमी, हमने सोचा कि लड़की वाले गिरेंगे केस, लड़का वाला क्यों गिरेगा जी। अब वो आएगा यहाँ पता पड़ी ना को वहाँ ने घेर दिया। मैं शादी करके नहीं लाया, मैं तो माड़ा घेर के लाया, मैंने कोई दहेज नहीं लिया। उसने जो घेरा था। अच्छा। यहाँ आके बालक कह लगे पापा उसने जो या हमारा घेर दो, कभी 7 साल हो जाऊँ। 7 साल के मारे मगर भाई तुम भी घेर दो एक। जब हमने केस घेर दिया, कोई बात नहीं, साल 6 महीने घूमती रही। उसने फ़ोन करो मांगे दो रहे, उन्होंने कहा जी लड़की लेने आ रहे हैं। उनने कीजिए आ जाओ, वो नहीं आए। उनने कहीं बोड़ा कि एक मिलने वाला मास्टर उसके दौरे गए हो, कह लगा लड़की को 2-3 महीने घुमा दो और जब ले जाऊँगा। उसको चक्कर तो 7 साल का ऐसी कैडे कर लो। 7 साल दहेज का केस ना बने। दहेज का केस नहीं बन सके। अच्छा। उसने बताया, वो लड़का यहाँ भी आया, वो मास्टर जो है, लड़की ने सब बयान दे दिए। हमने कि देखो जो ठीक ठाक ले जाता हो तो ले जाओ, अने हम लड़की नहीं भेजेंगे, पीट के भेजिए, हमारा फैसला कर दो, अने हमारा केस गिर रहा। अब उन्होंने हाथ में जोड़ के वह केस के चक्कर में 10-20 आदमी करके इकट्ठे, एक राजा ने मारा। वो भी कह लगे चलो कोई बात नहीं, लड़की को जग जगह और बुरा भी मिल सकता है, 2 जगह अच्छी नहीं लगती, चलो जन सुधर गए हों। और वो करके हमने लड़की भेज दी। लड़की भेज के उसने सबले कटवा दिए, मकबा कटवा दिए। जब ये कह रहे हैं तो ले गए तो अपनी रजाबंदी में। उन्होंने जब सबले केस कट के लड़की के फिर ये बदतमीजी करनी शुरू करी। पैसा ले यार, तू यहाँ मत रहे यार, हमें शादी नहीं, तू राखनी नहीं। तो पल्ले घर में तो सबड़ा परिवार रहता हो, पुल्ले घर में कुछ नहीं रहता, 2 भैंस रहती हैं, लड़की रह गई इकली। कोई बालक नहीं आने दे, कोई वीर बनी मिलने को आ गई तो उसको कहते हैं वह गाड़ी को उतार देते हैं, तेरे लौंडा खा जाओ नहीं खा जाओ, कोई नहीं आती। फिर बेचारी डरी है, लड़की इकली रही। लड़की को घर में अकेले एक साइड में फेंक दिया था। मैं इकला रही थी। अच्छा। अब वो इकली रही। अब यहाँ से जो लड़की के फ़ोन ने छीन लें, फ़ोन नहीं लेने दिया, कह दिए लड़की फ़ोन नहीं रखेगी। जब लड़की ले गए तो वो कह लगे ये 2 बालक हैं, उनने सोचा कि मौसी के लड़के नहीं आएंगे, मौसा नहीं आएगा तो इन पर कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कि मौसी को बालक कोई नहीं आएगा। हमने कि लड़की ठीक रखो, कोई नहीं आएगा, हमें क्या मतलब पड़ो, हमारा बालक ठीक है। अब उन्होंने जब फिर करी तो देखो, तो परिवार है, सब चीज़ें, कोई गाँव को भी जाएगा लड़की को तो कोई ना कोई बनेगा, रिश्तेदार बनो, कोई बनो। गई लड़की को ले आई तो उनको, तो जब हम लड़की को ले आए आज गए, फिर ले आएगा वो फैसले पर वो ले गो। वो आज का होता करता 2 बेर करीब, चाहे तो लड़की रखो चाहे हमारा हिसाब करो। तो वो 35 लाख में फैसला हो जाता। अच्छा।
35 लाख में फैसला हुआ। इसको समझी है वो सिरसा वालों, सतवीर जो, वो मुझे काफ़ी दिन से मिलता हो, उसकी सुनपरा रिश्तेदारी है, अच्छी तरह से जानता हूँ। तो वो कह लगा उन्होंने भाई चलो मैं उठता हूँ। अब हमने सोची या बढ़िया कौन है जिसका लड़की ब्याही है। हाँ सही बात। हाँ, जब वो गांव वाले इनके दौरे कहे हमने जानते थे नहीं आदमी है, हमने सोची चलो भाई इसका मिलने वाला भाटी वो और हमें 2 दिन लेट सेट दे देगा कोई बात नहीं। हमने की जो भैया ठीक है, हमने लड़की तो की तो अपने सामान ले ले मोटे मोटे से, और बाकी कपड़ा जो रहेंगे ज़्यादा ये पैसा दे देंगे, बाद दिन अपने ले जी तू। लड़की यहाँ आ गई, गर्मी पड़ रही ज़्यादा है, AC फुग्गा तो AC नहीं बनवाया हमने, लड़का भेजे नवेड़ा से, लड़का ले आया के एक को, जब फिर उसका AC बनवाया नहीं, लड़की गर्मी में हुई मरी 2 महीना। अच्छा खाना खर्चा हम दे के आते थे यहाँ से। हाँ जी, कोई बालक दादरी जा रहा हो मकबल लड़की धोरे हो गई, वहाँ 100-200 रुपया दे कहाँ साग सब्जी दे कहाँ, उनने कुछ नहीं दिया। भूख नहीं कहा जी हमारे दौरे है ही ना, हम तो भूखे मर रहे हैं, ये बात कह दे भाई। फिर वहाँ से होते करते हम लड़की को ले आए, मौका ऐसा महीना 20 दिन लड़की रहेगी, कुछ मन बट जाएगा कतई सूख गया हो, तो जब देखी जाएगी, जब जो होएगा। हम लड़के यहाँ ले आए, बाद में आएगा वो पैसा को नोट को सतवीर में उसको कह लगा भाई हाँ भी बताए वन भाई 100 गज के प्लॉट को कह रहा हो जो कहो तो मगर प्लॉट वो अपने 100 के बेको 200 बेको चबा के बचो, हमें तो पैसा दो, हम प्लॉट को क्या करेंगे, तड़के प्लॉट पे रगड़ो होना। जो आदमी पैसा देने को राजी नहीं प्लॉट पे देकर नौकरी बनना, हमने कि प्लॉट ना चाहिए हमें, मतलब हमारा पैसा चाहिए। तो वो पैसा नोट को सतवीर ने भी हमसे कह दिया, हमने कि तो कोई बात ना, अब तू बीच में मत बैठियो, हमारे मिलो या मत मिलो, जब तेरी जुबान नहीं रह रही। तो सतवीर उससे भिखारी से वो 35 लाख मांगता था, जो अब लड़की के तेज बता रहा हो वो मारे वाले मांग रहा हो। फिर हमारी वो हम जब लड़की को लेके गए वहाँ, तो हमारे ये बालक भी है, 2-3 वीर बनी, अगर हम झगड़ा करने जाते तो हम वीर बन नहीं ले जाते, 2-4 जो बालक हमारे रह गए मुझे भी लेके जाते हैं, मगर भाई छोड़ जाएंगे। वीर बहनी से कह दी ऐसा बिटिया आओ, वीर बहनी से वीर बहनी कीजिए, तू भी इस घर में भी आई है, ये भी आई है, चाहे तो इसको फैसला कर दो ये अपने घर चले, न करते हो तो आप यूँ भी अपने घर में रहेगी, ज़्यादा हमारा हिसाब हो जाएगा, बाद लड़के हम अपने आप ले जाएंगे। ठेवाना घर में नहीं बढ़ती, अपना लड़की के ताले तोड़ के अपने ताले लगा दिए, मोटे मोटे ताले लगाएगा, उसने लंढेर बुला रखी, पिस्टन उसके धो रही। अब लड़की जो मंदिर में को नहीं बढ़न दी, हमने दिंगा मस्ती बाल करने बांट दी, चल भाई तो अपने घर में रहे। भीतर उसको देवर और लड़की, अब बुढ़ियान ने लड़की का 2 सोटा मारे, यहाँ बहुत कई दिनों तक वो हुआ, माल लगाई है लड़की का, भीतर बंद कर दी चैनल को। अब वो लड़का तो पीछे को कूद गया और निगले ने गोली चला दी। अच्छा सामने वाले गेट में बढ़ रहा वो लड़का, उसने गोली चलाई और ऊपर से बड्डे ने ईंट बजाई है, तो मेरे सिर में लगी और गाड़ी का तोड़ फोड़ कर दी। भिखारी ने पैसा दिए पुलिस है, चाहे कैसी रोकी हो, भिखारी हो नहीं हो। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने उसकी माँ पे यानी कि इनकी सास पे अटैक कर दिया, तो जो अटैक कर दिया उससे वो गुस्से में आके जो है उन्होंने अटैक नहीं करो किसी ने भी। हमने लड़की बाड़ी उसके घर में। लड़की भाई तो अपने घर में रहे, बुढ़िया लड़की बढ़न नहीं दे रही। अच्छा तो जब लड़की नहीं बढ़न दे रही, हमने कि हमारे हिसाब हो जाएगा, हम लड़की ले जाएंगे, चाहे तो अपने हम घर में रख। वो आगे ताले नहीं खोले जिसमें लड़की रह गई, तो अटैक उसकी लड़की की सासू ने लड़की में और देवर ने, और सामने होगा वो लड़का खड़ा पिस्टल लेके, जो कहीं ने फालतू करी तो फेड़ मार रहा हो, गोली मारी मैंने बच के बालक को थोड़े बहुत। तो ये हुआ जी का हादसा। देखिए अब इस केस में एक और जो हाँ भिखारी जी जो है, भिखारी वहाँ हो नहीं, भिखारी सेटिंग करके गया हुआ हो, पुलिस के पीछे जब जिप्सी आगे जब भिखारी आए हो, जो लंढेर बुला रखी हो, भिखारी की पुलिस सेटिंग होएगा सब चीज़ की, वो आएंगे झगड़ा करो, ये नहीं हुआ हो जी। उसमें कोई मारो, अब न तो दहेज को केस है, चूँकि कटको वो 7 साल वो तो नहीं, वो कटवा भी तो दिया लड़की पे। अच्छा न तो हमारा केस गिर रहा, वो जो न्यू कह रहा हो केस चल रहा हो, केस झगड़े को, लड़की को केस नहीं है। लड़की को तो हमें हिसाब दो और उस केस को चालू करवाओ। इस केस में जो एक और नई चीज़ सामने आई है जिसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है कि शुरुआती प्रकरण में जब हम जिसकी भी बात सुनते थे तो ये कहता था दहेज दहेज दहेज। अब चूंकि दहेज का एक आरोप निक्की के पिता के ऊपर पहले से लगा हुआ है, क्या इस वजह से उन लोगों ने जो ये पूरा दहेज का मामला था उसके ऊपर बात करनी बंद कर दी? एफआईआर में दहेज का जिक्र नहीं किया, पहली बात, या 7 साल का पीरियड पूरा हो चुका था इसलिए बात नहीं की गई? जिस 35 लाख का जिक्र निक्की की बहन कंचन कर रही थी, यहाँ पे मीनाक्षी के परिवार वालों को कहना है कि वो 35 लाख रुपए तो हमें देने थे, जो समझौता तय हुआ था, जिस पैसे के वैल्यू पर लड़का और लड़की दोनों अलग होने वाले हैं, यानी कि रोहित और मीनाक्षी का तलाक होने वाला है। अब वो पैसे इनको प्राप्त नहीं हुए। तीसरी चीज़, मार पिटाई की जो खौफनाक बातें यहाँ पे हमें पता चली है मीनाक्षी के साथ, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा भयावह है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक ब्याहता लड़की को ससुराल में ना रखना, ससुराल में जब रखा जाता है तो उसको एक कमरे में बंद कर देना, उसको खाने पीने के लिए उचित सामान ना देना और उसको अपने घर में ना घुसने देना और फिर उससे तलाक भी ना देना, अपने आप में
बहुत भयावह है, विभत्स है। और ये सारे के सारे आरोप जो हैं वो भिखारी के ऊपर लग रहे हैं। अब एक और बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर बातचीत ज़रूरी है। निक्की का मामला और ये मामला बिल्कुल अलग है। एक बच्ची की जान गई है, लेकिन दोनों ही मामले में लड़कियों को न्याय मिलना ज़रूरी है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।